सोचने लगे प्रॉब्लम्स वैसे ही कम हो जाएंगे। अभिनव की इस बात पर चाहत की फिर से हंसी छूट गई। अनन्या फिलहाल तो तुमसे नफरत करती है, पर आगे का पता नहीं। बट एक बात है, वो शुरू से ही काफी जिद्दी रही है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। एक बार अगर उसके दिल में किसी के लिए नफरत घुस जाती है तो बस घुस जाती है। और फिर तुमने तो उसके साथ जो किया, तुम दोनों के बीच जो हुआ, उसके बाद तो। इससे पहले कि चाहत अपनी बात पूरी कर पाती, अभिनव ने बीच में कहा, उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। ये सुनते ही चाहत हैरानी से अभिनव को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? अभिनव ने कहा। नहीं, कुछ नहीं, चाहत ने कहा और खिड़की की तरफ अपनी नजर घुमा ली। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। कुछ देर के बाद चाहत ने कहा, वो हाउस, बस वहां रोक दो। चाहत ने अचानक कहा और अपने घर की ओर उंगली से इशारा किया। अभिनव ने उसके विला के सामने गाड़ी रोक दी। थैंक यू अगेन अभिनव, और जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। बाय। इट्स ओके। अभिनव ने सिर हिलाकर उसे माफ कर दिया और चाहत उसकी ओर स्माइल करते हुए पलटकर अपने घर में चली गई। उसे जाते देख अभिनव यही सोच रहा था कि अलायना के अलावा सिर्फ यही एक लड़की थी जो उससे इतनी अच्छी तरह पेश आती थी। वो नहीं जानता था कि चाहत के असली इरादे क्या थे, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये भी महसूस होता था कि उस लड़की का मन साफ था। कभी वो अभिनव को जासूस लगती थी तो कभी दोस्त। जब अभिनव दोबारा अनन्या के घर जाने के लिए रवाना हुआ तो उसके दिमाग में फिर से मोंटी का नाम उभर आया। मोंटी कल वापस आ रहा था। उसे उससे निपटकर कंपनीज को भी अपने हाथों में लेना था। वही साथ साथ टाइगर की आइडेंटिटी छिपाकर अंडर कवर भी रहना था। हालांकि अब भी उसके सामने सवाल यही था कि वो ये कैसे करेगा। यही सब सोचते हुए अभिनव घर पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लिविंग रूम में कोई नहीं था। बेडरूम के पास जाकर भी उसने गेट धीरे से खोला ताकि अनन्या डिस्टर्ब ना हो जाए, और अपनी पैरों की उंगलियों पर चलकर वो काफी सावधानी से बेड के एक कोने पर आकर सो गया। अगली सुबह अभिनव अनन्या से पहले उठ गया था और डाइनिंग टेबल पर भी जल्दी पहुंच गया था। पापा जी, कंपनी कैसे चल रही है? शर्मिला ने बात छेड़ डाली। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर कुछ भी बात होने से अभिनव को काफी चिढ़ होती थी। उसे लगता था कि ये परिवार डाइनिंग टेबल के अलावा किसी और जगह कभी साथ बैठता ही नहीं था, इसलिए इनकी बातचीत भी सिर्फ खाते हुए ही होती थी। कंपनी अच्छी चल रही है, सनी काफी मेहनत कर रहा है, हरदेव ने भारी आवाज में कहा। उनकी टोन सुनकर शर्मिला समझ गई थी कि वो अनन्या से काफी नाराज थे। पापा जी, आप एक बार और अनन्या को चांस तो दीजिए, वो सनी से भी ज्यादा सिंसियर है अपने काम। इसी वक्त अनन्या ने पीछे से आकर शर्मिला के कंधों पर हाथ रख दिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। शर्मिला आह भरते हुए अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगी और अनन्या उसके बगल में आकर बैठ गई। उन दोनों की ओर नजरें घुमाते हुए हरदेव ने फिर अभिनव की ओर देखा। अभिनव, तुम्हारी नौकरी चली गई है, क्या ये बात सच है? दादाजी, आपको किसने बताया ये? अनन्या ने हैरान होकर पूछा। सनी ने बताया, वो आजकल काफी खबरें रखने लगा है। मंडे तक प्रोटॉन पब्लिशर से उसकी डील भी फाइनल हो जाएगी, हरदेव ने गर्व करते हुए कहा। वो यही चाहता था कि इस न्यूज को सुनकर अनन्या थोड़ा अपने बारे में सोचे कि फिलहाल वो कहाँ है और उसका भाई कहाँ पहुंच गया है। प्रोटॉन पब्लिशर्स तो टाइगर की कंपनी है ना? अपनी कंपनी का नाम सुनते ही अभिनव ने हरदेव की ओर देखकर कहा। टाइगर का नाम सुनकर हरदेव का सीना और भी चौड़ा हो चुका था। हाँ, उनके ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी। मुझे लगा नहीं था कि सनी उनके साथ डील क्रैक कर पाएगा, पर लड़के ने वाकई कर दिखाया। हरदेव की बातों से अनन्या को यही महसूस हो रहा था कि उनकी कंपनी का कंट्रोल वो सनी को ही देने वाले थे। ऐसी सिचुएशन में उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला था, और यही सोच सोचकर अनन्या अब ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पा रही थी। प्रोटॉन तो एक एडवर्टीजमेंट कंपनी है ना पापा जी? और अनन्या ने भी तो कॉलेज में अपना स्पेशलाइजेशन एडवर्टीजमेंट ही लिया था ना? मुझे तो लगता है वो उनसे और भी अच्छे से डील कर सकती थी, शर्मिला ने अनन्या की तरफदारी करते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।